आज 27 सालों के बाद, इतने अथक कठिन परिश्रम के बाद दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार आई है। मैं भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते, हम लोग दिल्ली से बाहर जाते थे, दूसरे राज्यों में, वहाँ उनको जिता के आते थे, उनके कंपेनिंग में जाते थे और हमेशा विजय पताका लहरा के आते थे। पर जब भी दिल्ली में आते थे बहुत ही मायूस होते थे और सोचते थे कि यहाँ पे हम कब झंडा लहराएंगे। और इतने कठिन परिश्रम के बाद जहाँ पे एक एक भाजपा के कार्यकर्ता की ग्राउंड लेवल पे मेहनत लगी हुई है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है मोदी जी का विश्वास। मोदी जी ने झोली फहरा के ये बोला कि दिल्ली की जो अब है, दिल्ली अब मेरे हाथ में दे दो। और वो जो लोगों के अंदर वो बात समा गई है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि 11-12 साल से केजरीवाल गवर्नमेंट जो इतना लूट घसूट का काम कर रही है, इतना लूट घसूट का काम कर रही है, कैसे उनके बच्चों को शराब की आदतें डाल डाल के जवानी में ही बर्बाद कर रही है, कैसे उसने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, और आपने देखा है कि बंगले के नाम पे कैसे उसने शीश महल बनाया। तो उसको जो उसके अंदर तो संस्कार ही नहीं है, इथिक्स ही नहीं है। तो जो केजरीवाल गवर्नमेंट है वो हर तरीके से करप्शन वाली गवर्नमेंट है। तो कहीं जाके मोदी जी ने जब बोला कि मैंने आपदा को भगाना है, आपदा और दूसरी जो कांग्रेस है उसको हम कापदा कहते हैं, इनको भगाना है, तो दिल्ली वालों का मूड चेंज हुआ। उनको समझ आया कि कैसे आपदा उनको लूट रही है, कैसे कापदा लूट रही है। और अब हम जो 70 सालों से जो काम नहीं हो पाया था, जो 25 सालों से दिल्ली में काम नहीं आया था, हमारी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं दिन रात एक करके, कोई टाइम का नहीं वो देखती, 15-16 घंटे काम करती हैं, और वो काम कर रही हैं जो इतने टाइम से पेंडिंग थे। औरतों के बारे में पहले कोई भी नहीं ढंग से सोचता था। औरतों को जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रंगोली बनाने का काम, साज सज्जा का काम, रजिस्ट्रेशन का काम या स्वागत का काम दे दिया जाता था। पर कभी भी ये नहीं सोचा जाता था कि ये औरत जो है वो बड़े बड़े डिसीजंस भी ले पाएगी। हमेशा जब भी कोई 5वां 6ठा काम देने की बात आती थी तो वो विचार करते थे बीजेपी के लोग या और भी लोग कि भाई इनको ये काम दिया जाएगा लेडीज़ को, तो क्या ये कर पाएंगी। और आज आपके सामने ही है कैसे हमारी अलका गुज्जर जी हैं, सह प्रभारी हैं दिल्ली की, कितनी अच्छे से वो दिल्ली उन्होंने संभाली है। और कहाँ हमारी चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी हैं, बीइंग अ लेडी, वो कितने अच्छे से दिल्ली को संभाल रही हैं। ये सब पॉसिबल हुआ, मोदी जी का विश्वास था लेडीज़ का। उन्होंने 33% आरक्षण लेडीज़ को दिया। तो ये मोदी जी की गारंटी है जो हर तरीके से पूरी हो रही है दिल्ली में 27 सालों के बाद। और अब मेरी सबसे विनम्र बेनती है कि अब कम से कम दिल्ली में जो सरकार है वो 27 साल तक रहनी चाहिए।